हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एनालिसिस जो वीकली का था या डेली का कल का अगर आप बताओ तो वो सब यहाँ पे फेल हुआ है। ओके, डेफिनेटली, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, रॉन्ग हुआ है बहुत, आई गेस मंथ्स बाद। हमारा जो वीकली बायस का जो हमारा रहता है, ठीक है, डिस्कशन, तो वो वीकली बायस बहुत महीनों बाद हमारा गलत प्रूफ हुआ है ये पूरा वीक। बिकॉज देखो, इसमें गलती भी किसी की नहीं है, राइट। बिकॉज मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे 600 पॉइंट का रैली दिया था। यहाँ पे इतने सारे इम्बैलेंसेस थे, ये इम्बैलेंस था, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारे इम्बैलेंसेस यहाँ पे थे। तो हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऐसा 600 पॉइंट ऊपर जाएगा और फिर उतना ही 2 दिन में वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना नीचे आ चुका है, राइट। 500 पॉइंट तो ऑलरेडी आई गेस नीचे आ चुका है। तो हम ये इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट दैट यहाँ से 40 to 50% मार्केट रिट्रेस करे और फिर यहाँ से मार्केट बाउंस ले ले। तो यही हमारा प्लान था, दैट इस जोन तक मार्केट आ सकता है। तो मॉर्निंग में हमें एक शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली मिला होगा, जैसा हमारा कल का डिस्कशन था। ओके, गैप डाउन के केस में हमने शॉर्ट नहीं करने की बात की थी, बट देखो गैप डाउन के बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ से शॉर्ट बना है। तो ये अच्छी खासी यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल भी नहीं, रेजिस्टेंस एरिया कल का जो लो था उसके पास से। ओके, और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा शॉर्ट दिया। तो मॉर्निंग में एक शॉर्ट का ट्रेड तो डेफिनेटली मार्केट ने एक अच्छा दे दिया था। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं। बट हमारा फिर क्या था, दैट इस लेवल से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे मार्केट रुका भी था। बट फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। फिर ये हमारा -4 से 4.5 का टारगेट आ रहा था, जहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। बट मैं यहाँ पे सेलिंग करने के मूड में नहीं था। मॉर्निंग में एक सेलिंग कर लिया, अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लिया था। ठीक है, कोई बड़ा मूव नहीं कैप्चर किया था, आई गेस 80 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स का ही मूव कैप्चर मिला था। बट देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दैट इतने सारे इम्बैलेंसेस है, मार्केट कहीं से भी बाउंस कर जाए और शार्पली बाउंस कर जाए, तो उस वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मार्केट ये कोई चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये जब तक नहीं करता तब तक इसमें हम समझ नहीं सकते, और ऐसा मार्केट रेयरली करता है। ओके, रेयरली मार्केट ऐसा करता है। बाकी हम एवरी वीक, आप जानते हैं, एवरी वीक हम एक बायस बना के चलते हैं और उस बायस पे हम कायम रहते हैं और वही बायस के हिसाब से मार्केट मोस्ट लाइकली मूव करता है। ओके, तो कई बार हम रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं, बट वो क्यों रॉन्ग प्रूफ होते हैं, बिकॉज मार्केट को अपना जो भी मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीके से उसने किया है। जिस तरीके से उसको करना चाहिए ऐसा नहीं किया। बिकॉज हम जानते हैं कि कई बार हमने इस तरीके के मूव्स के बाद, पुल बैक के बाद ट्रेड किया है और हायर हाइस के लिए प्लान किया है। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक बार क्या गलत प्रूफ हो गए तो क्या एसएमसी काम नहीं करता, या फिर जो भी हम स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं वो काम नहीं करता, क्या ये बात है? नहीं। देखो यहाँ पे ब्रेकर भी फेल हुआ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाला ब्रेकर भी फेल हुआ। तो क्या हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ओके, किसी ने लिया होगा तो, बिकॉज टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था। बट यहाँ पे फिर वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया। मॉर्निंग में एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हो गया। तो देखो पूरा दिन मार्केट में हमने चेज़ नहीं किया किसी भी चीज़ को। ओके, हमारा व्यू डेफिनेटली बुलिश था, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हम बाई करते बैठ रहे थे। ओके, यहाँ पे हमें एक रिएक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग की पोजीशन बनाई थी, बट उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी हमने कुछ काम किया नहीं है ऐसे, बिकॉज मेरे व्यू से मार्केट जब भी डिफरेंट मूव करता है तब मैं ट्रेड ना करना ही पसंद करता हूँ। ओके, तो तब मैं ट्रेड नहीं करता, बिकॉज इस तरीके का, देखो यहाँ पे ये जो फॉल आने के बाद कोई ऐसा तगड़ा फॉल नहीं आया। मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे गिर रहा है और यहाँ पे अभी भी पॉज ले रहा है, यहाँ पे अभी भी रुक रहा है। ठीक है, इस एरिया में देखो आप, बहुत टाइम से यहाँ पे रुका हुआ पड़ा है ना। देखो आने वाले दिनों में करना क्या है, हमारा वीकली बायस तो टोटली चेंज हो चुका है। ओके, तो अभी हमें करना क्या है नेक्स्ट वीक, अभी भी 3 दिन बाकी है। ओके, किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आज ओआई डेटा भी आप देखो तो एग्रेसिवली ओवर सोल्ड है, ये मेरे लिए कंसर्न की बात है। इंडिया विक्स ठीक है 4-5% ऊपर होगा, बट ओआई डेटा अगर हम देखें तो वो ओवर सोल्ड जोन में है, और वो मेरे लिए कंसर्न की बात है। कंसर्न की बात क्यों है, बिकॉज जितने लोग भी यहाँ से और नीचे मार्केट को देख रहे हैं ना, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बिकॉज ओआई डेटा इतना ओवर सोल्ड है, कभी भी मार्केट यहाँ से एक शार्प बाउंस दे दे, या फिर हम हो सकता है कि एक बाउंस दे और फिर इस तरीके से साइडवेज हो जाए। ये टोटली पॉसिबल है कल के लिए।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कल के लिए OI डेटा को थोड़ा देखते रहना। अगर पुट साइड में पोजीशंस बनती है मॉर्निंग से तो आप एक बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हमें 24,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखे, हम लोग बाइंग के लिए ही देखेंगे। ओके, अगर 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो उससे पहले नहीं, वो गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके जाए, एनी केस 24,400 के ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है आप 24,300 के नीचे आप शॉर्ट डेफिनेटली बना सकते हो, बिकॉज फिर हम 24,200 ये वाला जोन 180 ये जोन टारगेट करेंगे। ओके, फिर ये पूरा रैली हम फेल कर देंगे और यहाँ तक नीचे आ सकते हैं ना। अब इधर आके क्या करता है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज यही वो प्लेस है जहाँ से एक शार्प रैली आया था। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा बाउंस दे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ट्रेंड चेंज कर देगा, यहाँ से वापस मार्केट इधर चला जाएगा, वो मुझे नहीं पता, बट मोस्ट लाइकली यहाँ से एक बाउंस या फिर एक पॉज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है आप शॉर्ट बना सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद आज की तरफ पुल बैक के बाद कोई शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, आप डेफिनेटली शॉर्ट इस टारगेट के लिए कर सकते हो। अगर 24,180 के नीचे ये सस्टेन होना स्टार्ट हो गया, देन डायरेक्टली हम 24,000 तक नीचे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो नीचे के लिए आपके पास कल के लिए ये दो टारगेट्स है। ओके, गैप अप ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, दिक्कत नहीं है, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं 80+ पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन होता है, ओके, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक छोटे से पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद शॉर्ट करना है। ये सिंपल सा कल के लिए एनालिसिस है। इसके नीचे मार्केट डेफिनेटली वीक रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फिर कोई इम्बैलेंस नहीं है, ये सारा बैलेंस प्राइस है, सीधा ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा मार्केट 24,180 का। ओके, फिर यहाँ से अगर बाउंस मिलता है आप डेफिनेटली फिर वापस से यहाँ से बाइंग कर सकते हो, बिकॉज ये एक सपोर्ट है, यहाँ से एक अच्छी रैली आई थी, तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ओके, यहाँ से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वापस बता रहा हूँ यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। फिर हायर लेवल पे सस्टेन करते हैं, ऊपर क्लोज करते हैं कि नहीं करते, वो तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं। बट आप यहाँ से अगर बाउंस प्ले करते हो, देन अपना प्रॉफिट है वो बुक करते रहना और टाइट ट्रेल करते रहना, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर गैप अप ही ओपन हो गए 400 के ऊपर सस्टेन करते हैं, आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट्स इस केस में आपके क्या हो जाना चाहिए, सीधा ये वाला जोन। ओके, ऑलमोस्ट 520 के आसपास, 24, 520, 530। अगर हम 530 के ऊपर फिर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, देन वापस से ये हाइस तक हम आ सकते हैं 24,620 तक। ओके, तो ये लेवल्स है अपसाइड के जो आपको याद रखना है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी में भी देखो आज का जो भी फॉल है ना वो बैंक्स की वजह से है, बिकॉज बैंक्स में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ICICI का चार्ट है और ये HDFC का चार्ट है, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकते हैं, और अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया होता तो निफ्टी भी बैंक्स के साथ मूव करता, बट इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। तो आज का कल्प्रिट जो है वो एक्चुअली बैंक्स है। ओके, इसने उतना जो हम डिसाइड कर रहे थे उस हिसाब से इसने मूव नहीं दिया ना। बैंक्स में भी सिंपल सा कैच है। ओके, अगर 52,650 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं, 52,650 मतलब इसके नीचे, देन आप शॉर्ट बना सकते हो। कौन से लेवल तक, 52,200 तक। ओके, 52,200 तक आप शॉर्ट बना सकते हो। अगर 200 को भी सस्टेन नहीं करता, देन 51,900 तक हम नीचे जा सकते हैं। और अगर 51,900 ब्रेक हुआ, देन सीधा 51,300 तक हम नीचे जाएंगे। वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे गैप पेंडिंग है। ओके, देखो अगर इसके नीचे आया पहला ये 52,200 वो ब्रेक हुआ, 51,900, अगर 51,900, 800 ये ब्रेक हो जाता है, देन यहाँ पे ये पूरा गैप है, तो हो सकता है हम ये गैप फिलिंग तक 51,300 तक नीचे आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अपसाइड का क्या है, देखो अगर हम फ्लैट ओपन हो गए या फिर गैप अप ओपन हो के कभी भी 53,050 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 53,050, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। ये लेवल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, 53,050 के ऊपर जब भी सस्टेन करेंगे हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं बाइंग साइड का, बिकॉज इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश दिख रहा है मुझे, इसमें कोई दो राह है नहीं है बैंक्स का। मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर के टारगेट्स के लिए, आप यहाँ पे देखो 53,050 के आसपास ही ये हमारा फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम कुछ ट्रेड बनाएंगे, बिकॉज ये एक ओपन FVG है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो ये एक ओपन फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको आपको मार्क करके रख लेना है इस तरीके से। अदरवाइज़ बाकी सब देखो मिटिगेट हो चुका है मोस्ट लाइकली। ओके, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है, एक्चुअली मिटिगेट हो चुका है।
तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं देन हम डेफिनेटली बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे, पहला टारगेट ये 53,300 का टारगेट रखेंगे और ये ब्रेक होता है देन यहाँ पे वापस से 53,500 के जोन में हम जा सकते हैं। तो बैंक्स के कल नज़र रख सकते हो, इसमें हो सकता है एक मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है, बिकॉज बैंक्स अभी भी ये लोज से बहुत दूर हैं और यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ से बाउंस लेना स्टार्ट करेगा तो ये बैंक्स वापस से ऊपर जा सकते हैं, ये टोटली पॉसिबल है। तो बैंक्स में इस तरीके से ट्रेड करना है। गैप डाउन के केस में बैंक्स में क्या करना है, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो थोड़ा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, उसके बाद ट्रेड करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।